And we'll begin this edition with some news coming in from the national capital. There seems to be some amount of relief, perhaps, inside for Delhi car owners with end-of-life vehicles to get some time, to get some breather. It's a statement that has come in from a minister in Delhi, where Parvesh Verma has said Delhiites are facing problems. Will approach air quality control body. He said Delhi people are facing problems regarding end-of-life vehicles. Delhi government will meet the CAQM regarding this. There are a lot of problems regarding the ANPR camera. I'm going straight across to Sushant Mehra for more details. सुशांत, बस 2 दिन हुए थे कि ये न्यू बैन जो इम्प्लीमेंट हो गई थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि पुरानी गाड़ियां, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल की गाड़ियां हो, वो 10 या 15 साल से पुरानी सड़कों पर नहीं चलेंगी। लेकिन हम जानते थे कि दिल्ली वालों को इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्या कहना है मंत्री का इस समय? देखिए, दिल्ली सरकार ने ये साफ कह दिया है कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को लेकर के नियम लागू 1 जुलाई से हुआ था कि दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, उससे अगर कहा जाए तो थोड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से CAQM को पत्र लिखा गया है, उनसे मुलाकात भी करने के लिए सरकार जा रही है और अपनी बात जो है वो सामने रख रही है। सरकार का ये कहना है कि जो सिस्टम ANPR कैमरास इंस्टॉल करने का दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग पेट्रोल पंप्स पे लगाया गया था, उसमें कई सारी तकनीकी खराबियां हैं। इसके साथ साथ अगर दिल्ली के अंदर ये नियम लागू हो रहा है तो उसके अलावा जो NCR है, चाहे वो गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां पर ये नियम जो है वो नवंबर में लागू होना है। ऐसे में जिन लोगों के पास एंड ऑफ व्हीकल है वो दूसरे पड़ोसी राज्यों पे जाकर के पेट्रोल जो है वो भरवा सकते हैं और दिल्ली में गाड़ी चला सकते हैं। और पेट्रोल पंप पर अगर वो गाड़ी भरवाने के लिए जाते हैं, उसका कोई सिस्टम जो है वो सरकार के पास अभी फिलहाल नहीं है, जिसके कारण इस जो पॉलिसी है उसको थोड़े दिनों के लिए रोकना पड़ेगा। यानी नवंबर तक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर एक CAQM कहता है कि इसको लागू ही करना पड़ेगा, तो उसके कई सारे अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनको लागू करेगी सरकार। सरकार का ये कहना है कि अगर कई सारे लोगों की शिकायतें ये आती है कि उनके व्हीकल की जो मेंटेनेंस है वो काफी अच्छी है, उनका पोल्यूशन का लेवल जो है वो काफी ज्यादा खराब नहीं है, ऐसे में उनकी एंड ऑफ लाइफ जो है वो 15 साल और 10 साल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका स्टेटस जो है वो उनके पेट्रोल और डीजल का जो व्हीकल का जो स्टेटस है, पोल्यूशन का किस स्तर पर है, उसके अकॉर्डिंग उनकी मियाद जो है वो गाड़ियों की बढ़नी चाहिए कि आगे वो गाड़ी चला सकते हैं नहीं चला सकते। लेकिन सुशांत, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऐसा लगता है कि तैयारी इसके लिए पूरी तरीके से नहीं की गई थी, क्योंकि कैमरास इस समय तरीके से चल नहीं रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात 2018 में की थी कि इस तरीके से बैन हो तो दिल्ली में गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उससे पोल्यूशन काफी कम हो जाएगा। तो सरकार ने इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की? देखिए, सरकार का मानना था कि हम ये तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। दिल्ली के करीबन 520 पेट्रोल पंप्स हैं, उसमें 490 पेट्रोल पंप्स पर ये तमाम कैमरास जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए थे। लेकिन दिल्ली की जनता जो थी वो इस चीज को लेकर के काफी नाखुश थी, क्योंकि इस तरीके की परेशानी जो है वो लोगों को आ रही थी कि कई सारे लोगों के जो फिटनेस है गाड़ियों का वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उनका एंड ऑफ लाइफ 15 साल और 10 साल हो रहा है। इन्होंने आम आदमी पार्टी पर पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की कई सारी पॉलिसीज थी जिनको इम्प्लीमेंट दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने नहीं किया, उसका खामियाजा जो है वो दिल्ली सरकार को जो है वो इस वक्त और दिल्ली की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। प्राइवेट जो कार डीलर्स थे उनके साथ साठगांठ जो है वो पिछली सरकार ने करी, जिसके कारण ये जो नियम थे 2018 के बाद से ही लागू होने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकार ने ये लागू नहीं किए। लेकिन अब जब लागू किए गए हैं तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की किरकिरी भी जो है वो हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पूरा टेक्निकल सिस्टम है जिसमें कैमरे इंस्टॉल किए गए वो पूरी तरीके से सही से काम नहीं कर रहे, गाड़ियों को पूरी तरह से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण गाड़ियां ट्रेस नहीं हो पा रही है। और गाड़ी अगर ट्रेस नहीं होगी तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन का लेवल में जो कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि सरकार इस पूरी पॉलिसी को एक तरीके से ठंडे बस्ते में जो है वो डालने जा रही है। लेकिन इसके अलावा ऑप्शन क्या है? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? क्योंकि ये तो इस समय एक्सपर्ट्स के ऊपर भी निर्भर है कि वो इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस समय ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है कि इनकन्वीनियंस है लोगों को, और ऐसे कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर व्हीकल जो है अच्छे कंडीशन में है तो उनको क्यों हम आखिर में डिस्कार्ड करें। निश्चित तौर पर सरकार का भी यही मानना है कि अगर व्हीकल का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या फिटनेस अगर बेहतर है तो उसको दिल्ली में गाड़ी जो है वो चलने की इजाजत जो है वो दी जाए।
जिसकी हालत बेहद खराब है, पोल्यूशन का स्तर अगर बेहद खराब है, तो उनकी एंड ऑफ लाइफ को भी ध्यान में रखा जाए, पोल्यूशन का जो स्टेटस है उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसके बाद ही ये जो स्कीम है इम्पोज होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए अभी ये 1 नवंबर तक के लिए जो स्कीम है वो अभी फिलहाल, क्योंकि ये देखना गलत नहीं होगा कि सरकार की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी, शायद वो पूरी तरीके से तैयारी सरकार की नहीं थी, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं एक बैकफायर जो है वो सरकार को करता हुआ नजर आ रहा था। यही वजह है कि सरकार अब इस पर विचार जो है वो कर रही है। इसमें कितनी सारी गाड़ियां जो हैं सुशांत वो इफेक्ट हुई थी, और ये क्या उन लोगों ने पहले असेसमेंट नहीं कर पाए थे कि जो कई सारी ऐसी जो लोग हैं, गाड़ियां हैं, वो आखिरकार नोएडा में या कई और रीजन में भी जाके फ्यूल भरवा सकती है अगर उन्हें भरवाना ही है। कई लोग जो हैं वो नोएडा गुड़गांव में रहते हैं लेकिन दिल्ली आते हैं काम के लिए और वाइस वर्सा। देखिए, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां थी, सरकार के पास पूरा डाटा है, सरकार को ये भी पता है कि कितने जो गाड़ियां हैं वो दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर एंटर करती हैं, और कई सारी सरकार को ये भी मालूम है कि दिल्ली में कितने व्हीकल्स हैं जो एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ये पॉलिसी जो है वो लेकर के आई थी, क्योंकि ये ऑर्डर जो था वो एनजीटी का था, उसके बाद सीएक्यूएम जो है उसको लागू करना चाहती थी सरकार। इसके अंदर एक बॉडी थी जिसमें उसको ये नियम लागू करवाना था, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस भी थी। दोनों के पास ये पूरा डाटा था कि कितने गाड़ियां जो है वो डेली बेसिस पर एनसीआर से दिल्ली में एंटर करती हैं और कितनी गाड़ियां जो है वो दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर रोजाना पहुंचती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर अगर देखा जाए तो गाड़ियां जो है वो काफी कम नजर आ रही थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही जो है वो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भरवाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसमें सरकार को ये भी नजर आया कि जो सिस्टम लगाया गया है पेट्रोल पंप्स में वो पूरी तरीके से कारगर नहीं है। वो या तो गाड़ियों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, और अगर ट्रेस नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रोल भरवाते हुए नजर आएंगे और दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ाएंगे। तो इसीलिए सरकार अब इस पूरे मामले के ऊपर एक बार फिर से विचार करने का मन बना रही है और सीएक्यूएम से मुलाकात करेगी और अपनी बात जो है वो सामने रखेगी। फिलहाल अब ठंडे बस्ते के अंदर ये पूरा नियम जो है वो नजर आ रहा है।